आप सभी का फिर से स्वागत है। हर शनिवार को हम एक संध्या रखते हैं, ऑनलाइन संध्या, जहाँ पर हम मिलकर ध्यान करते हैं, ज्ञान सत्र करते हैं और अपने प्रश्नों को, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि अपनी चेतना का हम विस्तार कैसे कर सकते हैं, कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर चेतना की मैं बात करूं तो चेतना से पहले हमें अपनी वृत्तियों के बारे में जानना चाहिए कि हमारे मन की जो बहुत सारी वृत्तियां होती है ना। हम बोलते हैं कि मनुष्य ही है जो बहुत सारी वृत्तियों में जाता है। वृत्तियों का मतलब है कि मनुष्य कभी मनुष्य बन जाता है, मनुष्य कभी पशु बन जाता है, और मनुष्य ही कभी दिव्यान बन जाता है, कि जो दिव्य आत्मा जैसे व्यवहार उसका होने लगता है। और ये हमारे बहुत सारे पुराणों में भी लिखा है कि कैसे मनुष्य अपनी वृत्तियों से जुड़ा हुआ है ना। अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें, एक ऐसा पुराण है जिसको हम घर में नहीं रखते, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है तो वो 12-13 दिन हम उसका उच्चारण पढ़ते हैं पंडित जी, और तभी वो घर में आता है। और जब हम वो पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि जब तुमने अच्छे कर्म नहीं करते तो मनुष्य का क्या होता है मरने के बाद। तो कि उसको बड़े से कढ़ाई में तला जाता है, गरम ऑयल में उसको खोल दिया जाता है। पर अगर मैं कहूं कि ऊपर तो किसी तले मनुष्य को तो नहीं खाते होंगे लोग, कि जो दिव्य आत्मा है, कि किसी को पसंद होगा फ्राइड खाना, वो भी ह्यूमन बीइंग को खाना। सो आई डोंट थिंक सो। तो ऐसी चीजें लिखी है कि वहां पर कि आप, अगर आपने पैसा किसी का मतलब होर्ड करके रखा है, तो आप सांप बन जाओगे या आप ये बन जाओगे। तो मैं कहूंगी वो वहां कहीं नहीं बनते, हम यहीं पृथ्वी पर ही बनते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मरने की भी जरूरत नहीं है। मरने से पहले ही हम इन सब वृत्तियों में घूमते हैं, है ना। कभी हम भेड़िए जैसे बन जाते हैं, कभी हम भेड़ बन जाते हैं। और कैसे बनते हैं भेड़, की जो कह रहा है बस उसी के साथ ही, जैसे दुनिया चल रही है हम उसी के साथ ही चलते रहते हैं। या कभी हम शेर बन जाते हैं, शेर के जैसे हम दहाड़ते हैं, है ना। तो हम सब यही बनते हैं, कहीं हमें बनने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर सांप की बात करूं, कि कोई इंसान, कोई मनुष्य ऐसे शब्द बोलता है कि उसके अंदर जहर है उसके शब्दों में, तो वो कहीं सांप से, उसको सांप बनने की जरूरत नहीं है। उसकी वृत्ति में ही वो सांप है कि वो डंक मारेगा। जब भी आप उससे कुछ पूछोगे वो ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि ये तो डंक मारता है, सांप जैसे है ना। तो ये क्या है, ये हमारी सारी वृत्तियां हैं। तो वृत्तियां हमें बांध कर रखती है ना, मनुष्य को हमेशा बांधे रखती है। तो जो बांध के रखती हैं, तो हमें ये लगता है कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, है ना। हमारे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि मनुष्य को ये नहीं पता कि मनुष्य से बात कैसे करनी है ना। सबसे बड़ी चैलेंज और चुनौती की अगर मैं बात करूं, तो ये दो प्रश्न रहेंगे कि कैसे मैं किसी को समझ सकता हूँ, किसी दूसरे मनुष्य को। और दूसरा सवाल रहता है कि कैसे मैं अपनी बात समझा सकता हूँ, है ना। क्योंकि हमें यही नहीं समझाना था, इसी में ही सबसे बड़ी फाइट होती है कि कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं और कैसे मैं दूसरों को सुन सकूं, क्योंकि सुनना नहीं हमें आता। हमें लगता है कि कैसे, उसी में ही लड़ाई होती है। बट हाँ, जब हम ध्यान करते हैं, एक इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ये समझने लगते हैं कि कैसे हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, या कैसे किसी को सुनना है, एक डीप लिसनिंग जैसे सुनना है, या अब उनको बात कहने देनी है। पर जो ये मैं बात कर रही हूँ कि ये जो वृत्तियां हैं, क्योंकि क्या है, ये वृत्तियां कभी कभी क्या करती है, हमारे मनुष्य के चित्त में इतनी ज्यादा है कि ये पीछा नहीं छोड़ती, ये हमेशा रहती है। तो जैसे एक एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक बारी एक धोबी होता है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, अभी तो ऐसा नहीं होता, कि धोबियों के पास पहले गधे होते थे, कि वो
गधों पे सामान लेके जाते थे, कपड़े लेकर जाते थे धोने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए, तो वो गधों से काम करवाते थे। तो ऐसे ही इस धोबी के पास भी बहुत सारे गधे थे, 3-4 गधे होते हैं। तो बट जो एक गधा होता है वो बहुत उसको परेशान करता होता है। वो कभी भी दुलत्ती बोलते हैं कि लात मार देता है, दुलत्ती मार देता है, कोई काम नहीं करता, उससे कुछ काम कराए तो वो लात मार के भाग जाता है, किसी को भी लात मार देता है। तो वो उससे बड़ा परेशान होता है धोबी, कि मैं इस गधे से बहुत परेशान हूँ, ये तो मेरा क्या काम करेगा, उल्टा नुकसान ही कर रहा है। तो वो ऐसे लेके रास्ते से निकल रहा होता है, तो आसपास में वो देखता है कि एक स्कूल होता है, वहां पे अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो अध्यापक बोलते हैं कि मैं ऐसा मारता हूं कि मैं गधे को भी मनुष्य बना देता हूँ। वो ऐसा सुनता है, धोबी सुनता है कि अच्छा। वो कह रहे मैं ऐसा सीधा कर देता हूँ कि मैं गधों को भी ना मनुष्य बना देता हूँ, तो तुम क्या हो, ऐसे वो बोलता है। तो उसको ये बात क्लिक हो जाती है धोबी को कि वाओ, ये तो कह रहे हैं कि गधे को मनुष्य बना देंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। ये जो गधा जो मुझे परेशान कर रहा है, अगर ये मनुष्य बन जाए तो मेरी कितनी सहायता हो जाएगी, कि मैं इससे सारा काम भी करवाऊंगा, मेरा हेल्प हो जाएगा, और मेरी बात को ये समझ भी पाएगा। तो वो वहां चला जाता है, उस अध्यापक स्कूल में जाता है और अध्यापक से कहता है कि अध्यापक जी, आपसे मेरे को अनुरोध है कि आप मेरी मदद करें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप। वो कह रहे हाँ हाँ बताइए, किसका एडमिशन कराना है, किस बच्चे का एडमिशन कराना है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा ना गधा है। तो वो बोलता है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने गधे को लाए हो। वो कह रहे नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही मेरी बात। मैंने सुना है कि आप कह रहे थे बच्चों को कि आप गधे को भी मनुष्य बना देते हैं, तो प्लीज कृपा होगी, ये जो गधा मुझे बहुत परेशान करता, आप इसको अगर मनुष्य बना देंगे तो मेरी बहुत सहायता होगी। और मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि आप बना देते हैं। तो अध्यापक कहते हैं कि हाँ बना तो दूंगा, पर समय लगेगा। देखो थोड़ा समय लगेगा इसको बनाने में और खर्चा भी होगा। तो बट वो कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल सही महाराज जी, आप अध्यापक जी आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप बताइए क्या करना होगा। वो कह रहे देखो 3 साल लगेंगे इसको बनने में, और तुम्हें इसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तुम्हें 200 रुपये हर महीने मुझे देने होंगे इस गधे को मनुष्य बनाने के लिए। वो तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मेरे को है बस मनुष्य बना दो इसको। वो तैयार हो जाता है और वो चला जाता है कि ठीक है अब मैं 3 साल बाद आऊंगा और अपने इस गधे को मनुष्य बना देना आप। वो चला जाता है। तो 3 साल बीत जाते हैं, 3 साल बाद आता है, कहता है कि हाँ जी अध्यापक जी क्या हुआ, बन गया गधा मनुष्य। वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो बड़ा, इस पे और थोड़ा समय लगेगा, ये इतना आसान नहीं है ये गधे को मनुष्य बनाना, इसमें ये थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ बन जाएगा ये मैं पक्का कहता हूँ। बस तुम अब 3 साल बाद आना, और 3 साल लगेंगे, पक्का ये मनुष्य बना दूंगा मैं इसको। वो कह देता है चलो ठीक है फिर। चला जाता है, 3 साल बीत जाते हैं, वो आता है। वो कहता है बस बनने ही वाला है मनुष्य, बस तुम्हें थोड़ा सा और समय देना होगा, बस सिर्फ 6 महीने दे दो, 6 महीने में ये पूरा मनुष्य बन जाएगा, बस बनने वाला है। वो चला जाता है, वो कहता है चलो इतने साल दे दिए तो 6 महीने क्या है, कोई बात नहीं। वो चला जाता है वापस, पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको गांव जाना पड़ता है धोबी को। तो वो 6 महीने नहीं, वो 1.5 साल बाद आता है और अध्यापक के पास आता है कि अब तो भैया मैं 6 महीने कहे थे, 1.5 साल बाद आ रहा हूँ, अब तो मुझे मिल जाएगा जो मुझे मिलना है। वो एक्साइटेड होता है, जाता है तो अध्यापक जी के पास जाता है कि अध्यापक जी कहाँ है मेरा गधा जो मनुष्य बन गया। कह रहे वो मनुष्य नहीं, वो तो विद्वान बन गया है। वो कह रहे विद्वान बन गया है। कह रहे हाँ वो तो विद्वान, इतना विद्वान हो गया है कि वो यहाँ से चला गया। वो कह रहे चला गया। कह रहे हाँ वो तो डीसी बन गया, कलेक्टर बन गया है, वो तो कलेक्टर की ऑफिस में काम कर रहा है, वो तो इतना विद्वान बन गया, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। वो कहते हैं वाह, वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि मतलब विद्वान डीसी बन गया, कलेक्टर बन गया वो।
तो वो कहता मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगा। कह रहा आप जरूर मिलने जाना। वो कह रहा मैं जरूर जाऊंगा जी, मैंने इतना पैसा लगाया उस पे, उसको वो मनुष्य बना, मैं क्यों नहीं मिलूंगा, मैं जरूर मिलने जाऊंगा। वो अपने प्रदेश का जहाँ का डीसी होता है वहां चला जाता है उसके ऑफिस के बाहर, और वहां जो गार्ड खड़े होते हैं उनको कहता है कि जाकर बोलो मालिक आया है। वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है जो कह रहा है मालिक आया है। वो कह रहे मालिक आए, कह रहे हाँ जाकर बताओ कि मालिक आए हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं, वो कह रहे इसका शायद थोड़ा दिमाग या तो संतुलन सही नहीं है, किसको कह रहा है। कह रहा नहीं तुम जाके बोलो उसको कि मालिक आए हैं। वो कह रहे शायद हो सकता है कि कलेक्टर बाबू ने इससे पैसे लिए हो कभी डीसी बनने के लिए या पढ़ाई के लिए, तो वो लेने के लिए आया है, तो इसलिए अपने आप को मालिक कह रहा है। वो अंदर चले जाते हैं और डीसी को बोलते हैं कि कलेक्टर साहब कोई आया है, वो बोल रहा है कि अंदर जाके बोलो कि मालिक आया है। वो कह रहा है ऐसे कौन बोल सकता है, ऐसे कौन है ये, जाओ तुम उनको अंदर बुलाकर लेकर आओ। तो वो अंदर आता है धोबी और देखता है उसको, तो कहता है गधे, कैसे गधे हो तुम, मालिक आए और तुम खड़े भी नहीं हो रही और तुम अपनी सीट पे बैठे हुए हो। को फिर वियर्ड सा लगता है कि कैसे बात कह रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। कह रहे ले इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम गधे को कि मैं आया हूं तो तुम खड़े होगे, मैंने तुम पर इतना पैसा लगाया। वो हैरान होते कि ये क्या बात कर रहा है, उसको ना गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो गुस्से में क्या करता है, कुर्सी को लात मारता है और खड़े हो जाता है। वो कहता है ओ हो देखो, इतना मैंने तुम पर पैसा लगाया, इतनी मैंने तुम्हारी पढ़ाई कराई, इतने सालों तुमने पढ़ाई करी, पर तुम रहे गधे के गधे ही हो, अभी भी दुलत्ती ही मारते हो तुम। तो वो कहता है इतना पढ़ने मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मुझे अब तुमसे कुछ चाहिए नहीं, और वो वहां से चला जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारी वृत्तियां होती है ना, कि हमें वो जकड़ कर रखती है। हम संकल्प तो बहुत लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं कंट्रोल में रहूंगा, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा किसी से, या किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। पर जब हम उस सिचुएशन में आते हैं ना, हम वो जानवर जैसे बन जाते हैं, है ना, हम शेर बन जाते हैं या कभी डरपोक बन जाते हैं। बट हमें समझ नहीं आता उन वृत्तियों को, क्योंकि वृत्तियां हम पर भारी हो जाती हैं, तो हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसे ही है कि हम जो ये वृत्तियां हैं, हम उनसे कैसे, इन वृत्तियों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमें इन वृत्तियों को लेकर कि जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान क्या है, अपने प्रति अवेयरनेस लेकर आना। तो हम इन वृत्तियों से भी हमारा पीछा छूटने लगता है ना, क्योंकि बिकॉज जितना हम ध्यान करेंगे, और ये प्रैक्टिस से होता है और धैर्य से होता है, जितने हम धैर्यवान बनेंगे और बार बार ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, हम इन वृत्तियों से, ये वृत्तियां धीरे धीरे हमारे पीछा छोड़ने कह दीजिए या डिसॉल्व होने लगती है, फिर ये हम पर भारी नहीं होती, है ना। और जैसे कि कहा जाता है, जैसे और किन चीजों से हम वाइब्रेशन अपनी रेज कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, सेकंड होता है जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय जैसे हमारे शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा है कि हमें पढ़ना चाहिए कि अपने स्वयं को जानना, है ना। स्वाध्याय क्या है, स्वयं का अध्याय, स्वयं को जानना, अपने आप को जानना। और वो कैसे हम जानते हैं, ध्यान करने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, है ना। बहुत सारी जो भी स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं, जो जैसी आप चाहें वैसी किताबें पढ़ने से, ताकि हमें अपने संस्कार, हमें अपने आप को फिर से याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, है ना। ये चीजें जो हो रही है, ये मेरे भाव जो है, ये वृत्तियां जो है, ये मेरी नहीं है ना। हमें वृत्तियों को कंट्रोल होना चाहिए अपने सेंसेस पर या अपनी वृत्तियों पर। बट अभी क्या होता है, हम मन के साथ चल देते हैं, है ना। मन जैसे कर रहा है, जैसे आज क्लास है, किसी का मन होगा अच्छा सुबह पहले आएगा, नहीं मैं अटेंड करूंगा, पर जैसे जैसे शाम आई, अरे 4 बजे है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना, 1 घंटा आराम कर लेते हैं। मन को भी लग रहा है अच्छा कि हाँ हाँ चलो सो जाते हैं, 1 घंटा क्लास छोड़ देते हैं, क्या हो गया, बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगी या कुछ मिल जाएगा तो देख लेंगे। तो क्या हुआ, मन के मन को हम पकड़ के, हमने ही मन को जकड़ा हुआ है, क्योंकि हमें लगता है जो मन को अच्छा लगेगा हमें वही करना है।
है ना। तो हम इस जाल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हम कभी इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हम कभी भी बाहर एक्सप्लोर करते ही नहीं है। हमें लगता है बस यही है मेरी विसिनिटी, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। पर जब हम जाते हैं तब हम सीखते हैं कि हमारा पोटेंशियल कितना बड़ा है और कितना ज्यादा है, जो हमें अभी तक पता भी नहीं चलता। क्योंकि हमें लगता है कि बस यही है जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने ही अपने आप को बांधा हुआ है। तो हम अपने मन से खुद ही जुड़े हुए हैं। हमने अपने मन को जकड़ा हुआ है कि नहीं, जो मन को अच्छा लगेगा मैं बस वो ही करूंगा, जो मन कहेगा मैं उसी को ही फॉलो करूंगा, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो हमें इसको आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला, स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से हम करते हैं। तो जो ये वृत्तियां है ना फ्रेंड्स, ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जब शरीर से आत्मा निकलती भी है ना, तब भी ये वृत्तियां आत्मा के साथ चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि वायु जब चलती है तो वो पुष्प की सुगंध को अपने साथ ले जाती है। सेम वे हमारी आत्मा भी इन वृत्तियों के साथ चली जाती है। जैसे लास्ट थॉट हमारे क्या रहते हैं, अगर हमारे डाइंग थॉट थे कि अरे मेरे पैसे को क्या होगा, मेरा पैसा तो नहीं कहीं चला जाएगा, कौन ध्यान रखेगा, तो क्या ये मेरी वृत्ति है जो पैसे में लगी हुई है। और फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, मैं पैसों को होल्ड करने की कोशिश करूंगी, वही सांप के जैसे ही। सांप क्या कहता है, गोल्ड के ऊपर बैठता है ना कि ये मेरा है, वैसे ही मेरी वृत्ति बन जाएगी कि मैं होल्ड करके रखूंगी सब कुछ। तो क्या है, पिछले इंप्रेशन, जो पिछली मेरी वृत्तियां थी वो आगे भी चल जाती हैं। तो हमें इस पे देखना है ध्यान कि कैसे हम इन वृत्तियों से अपने आप को, अपने को इस जाल से अपने आप को निकाल सके। तो स्वाध्याय से, ध्यान से हम कर सकते हैं। और अनुशासन लाके, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लेकर आना। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन नहीं लाते हैं। हमें, जैसे मैंने कहा कि कंफर्ट जोन में हम डिसिप्लिन करते तो है कि नहीं यार मैं रोज ध्यान करूंगा, ये मैंने संकल्प लिया है। बट फिर अरे आज फ्रेंड की पार्टी पे जाना है, आज मुझे शादी पे जाना है, या आज मुझे, तो क्या है, अनुशासन नहीं है। हम अपने मन की और में चले जाते हैं, है ना, और वो फॉलो करने लग जाते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना। हमारे कितने शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्या है, ध्यान करना। उस समय हम अपनी मन को, शरीर को शुद्धिकरण होती है, हम उससे शुद्ध करते हैं अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को। बट हमसे वो होता नहीं है। हमें लगता है कि नहीं नहीं, कौन उतने बजे उठेगा, वो डिसिप्लिन हम नहीं लेकर आते, है ना। तो ये क्या है, ये एक वो बच्चा है, सोचिए कि एक बच्चा जिसको हर चीजें मिल रही हैं जिसके कहने पे, जैसे माँ बाप उसको हर चीज दे रहे हैं। जैसे बच्चा थोड़ा सा रोता है, वो कहेगा नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, माँ बाप कहे अच्छा चल ले लो, ले लो, रो मत पर ले लो, है ना। तो क्या होता है, हम एक ऐसा बच्चा जिसकी हर चीज पूरी हो रही है, तो क्या वो बड़े होके मेहनत करेगा या काम करेगा? उसको लगेगा कि अरे ये तो पूरी कर ही रहे हैं ना मेरे मम्मी पापा, मुझे क्या करने की जरूरत है। ऐसे ही आपका मन है फ्रेंड्स। क्योंकि जो मन में आता है मैं वो उसको पूरी कर देता हूँ, है ना। तो अब क्या है, मैं मन को, मन मुझे चला रहा है ना कि मैं मन को चला रही, है ना। तो हमें अपनी सेंसेस को भी कंट्रोल करना है कि जो मन कर गया, अनहेल्दी चीजें भी मैं खा लेती हूँ, मुझे पता है कि हेल्दी खाना है, बट जीभ का स्वाद आ जाता है तो मैं वो चीजें कर लेती हूँ, फिर बाद में चाहे रिग्रेट करूं। बट इसी, यही तो कंट्रोल है आपकी सेंसेस का, कि आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने सेंसेस को, ना कि आपकी सेंसेस आपको कंट्रोल कर रही। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन लाना है। क्योंकि जब हम ये डिसिप्लिन, अनुशासन लाएंगे ना, तो मन फिर आप जो कहेंगे वो करने लगेगा। पहले स्टेप में जरूर प्रॉब्लम लगेगी या एफर्ट लगेगा, बट जैसे ही आप करेंगे ना, फिर वो मन आपके हिसाब का हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे 2 साल हो गए मैंने मीठा छोड़ दिया, मैंने मीठा नहीं खाया, तो सब बोलते हैं मीठा नहीं खाया मतलब तुम्हें क्रेविंग नहीं होती। शुरू में होती थी ऑब्वियसली, मन करता था कि क्या है, कोई बात नहीं खा लेते हैं, या किचन में मैं काम कर रही हूँ, कोई देख थोड़ी ना रहा है, मैं तब भी खा सकती हूँ। बट मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे अपनी सेंसेस पे अनुशासन लाना है, मुझे उसको कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब 2 साल हो गए, मेरा मन भी नहीं करता खाने का, क्योंकि अब मन मेरे हिसाब से चल रहा है।
ना कि मैं मन के हिसाब से चल रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी चेतना का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको ये दो तीन चीजें ध्यान, दूसरा आपका स्वाध्याय, तीसरा अनुशासन, अपने सेंसेस पे अनुशासन, डिसिप्लिन, कि मैंने बोला है 40 डेज मुझे मेडिटेशन करना है 1 घंटा, मैं करूंगी ही करूंगी, चाहे भूचाल आ जाए, प्रलय आ जाए, पर मैं अपना बैठूंगी, मैं अपना देखूंगी कि ठीक है कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं कैसे थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर लूं, बट वहां पे भी जाऊं, बट रास्ते में भी कर लूं, या जब भी मुझे टाइम मिले एटलीस्ट मैंने जो अपने आप को डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे ये चीज करना ही है, कि मुझे रात को सोने से पहले 2 पेजेस किताब के पढ़ने हैं, कोई स्पिरिचुअल किताब के, मैं पढ़ूं उसको, है ना। तो एक अनुशासन लाओ, थोड़े दिन आप करोगे ना, आपका फिर वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, फिर आपको वो बदलने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लगेगा कि ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने आप मन करेगा वो चीज करने का, क्योंकि वो अब उसकी हैबिट बन गई है। तो हमें प्रयास रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वो चीजें करते हैं जो हमें ना सुख देती है, और जो सुख देती हैं पहले, जिसमें प्रयास नहीं लग रहा बट वो हमें सुख दे रही है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम की बात कर लेते हैं, है ना। मुझे लगे कि यार आइसक्रीम खाने का मन में एकदम आया, आइसक्रीम खाना है, और मुझे लगता है हाँ हाँ आइसक्रीम खाना है, कैसे खाना है, मेरा दिमाग बस आइसक्रीम में है, और आइसक्रीम मिल जाती है और मैं खा लेती हूँ, मैं सुखी हो गई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, मुझे लगता है वाह, खा लिया, अब मेरा मन शांत है, खुशी है, यही है खुशी मुझे चाहिए। पर थोड़े टाइम बाद लगता है कि रोज अगर मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मेरी हेल्थ पर आना शुरू हो जाएगा, या मुझे प्रॉब्लम आने लगेगी, पर जो अभी सुख लग रहा है फिर वो दुख बन जाएगा, है ना। बट अभी वो मुझे सुख दे रहा है, क्योंकि ये कैसा सुख है, ये तामसिक सुख है, जो पहले सुख दे देता है। तो हम वो चीजें करते हैं जो फटाफट हमें खुशी देती है, बट जिसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। बट सात्विक सुख क्या होता है, जिसमें हम पहले प्रयास करते हैं और फिर वो हमें सुख देता है ना। जैसे मेडिटेशन है, मैं पहले प्रयास करूंगी, ध्यान में बैठना शुरू करूंगी, अपने आप को बैठूंगी, प्रयास कर रही हूँ, पर जब मैं प्रयास करूंगी तो अल्टीमेटली वो मुझे वो खुशी, वो शांति, वो सुख देने लगेगा। तो सात्विक सुख क्या है, जहां पर हमें पहले थोड़ा प्रयास करने की जरूरत होती है और फिर वो हमें सुख देता है। तो ऐसी चीजें देखें कि जिसमें हाँ थोड़े एफर्ट लगेंगे, बट अल्टीमेटली वो आपके बेनिफिशियली है ना, आपके लिए बेनिफिट ही देगा वो। तो हम ऐसी चीजें करें जिससे हमारी चेतना का विस्तार हो और हम इन वृत्तियों के जाल से बाहर निकले, बिकॉज हम अवेयरनेस नहीं रहती है, जब वो वैसी सिचुएशन आती है हम वैसे बन जाते हैं, हम भी दूसरों के जैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं, किसी ने गुस्सा करा मैंने भी गुस्सा कर दिया, क्योंकि क्या है, उन वृत्तियों पे मेरे पे भारी हो गई, मैंने अपने प्रति अवेयरनेस ही नहीं रखी। जब मैं ध्यान करूंगी तो मुझे अवेयरनेस रहेगी, जब मैं साधना करती हूँ, साधना क्या है, डिसिप्लिन है, कि मुझे रेगुलर एक चीज को, मैं ये नहीं कह रही आप 20 चीजें पकड़े और वो 20 चीजें आपको रोज करनी है, एक चीज पकड़ लीजिए, बस एक, सिर्फ एक, और उसको कंटिन्यूसली आप कंसिस्टेंटली करेंगे, आप अपने लाइफ में वो चेंज देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना हो, है ना, या कोई भी आप चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र है, एफर्मेशन है, कोई भी एक चीज को आप पकड़ेंगे जिसपे आप प्रयास दे रहे हैं, वो एंड में आपको सुख देगा ही देगा। तो हम देखें कि कैसे हमें अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है, क्योंकि जितना हम डिसिप्लिन रखेंगे, अनुशासन रखेंगे, हम देख पाएंगे कि हम इन वृत्तियों के जाल से अपने आप को छोड़ पा रहे हैं और इससे ऊपर उठ पा रहे हैं, और जैसे ही हम इन वृत्तियों से उठते हैं तो हमारी चेतना का अपने आप विकास होता है और वो एक हायर वाइब्रेशन पे हमारी कॉन्शियसनेस जाती है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड, जो हमें रेगुलरली हमें अपने आप को रिमाइंड करानी चाहिए कि ठीक है आज ध्यान नहीं करा तो आज मैंने बुक पढ़ ली ना, आज अगर आज मैंने बुक नहीं पढ़ी तो मैंने आज ध्यान कर लिया, या दोनों ही कर लिया, मतलब कुछ भी एक भी चीज हम रेगुलरली हम देखें कि अपने रूटीन में कि हम उसको कैसे अनुशासन में लेकर आ रहे हैं। तो
अभी हम सब ध्यान करते हैं। अभी आप एक सुख आसन में बैठ जाएं। अपने आप को एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। अगर चश्मे पहन रखे हैं तो अपने चश्मे उतार सकते हैं। और 3 गहरी लंबी श्वासें लें। नाक के द्वारा लेते हुए उसे मुंह से बाहर छोड़ें।